हेलो वेलकम नमस्कार, मैं हूं रवि कुमार। आज हम देखेंगे बेसिक फिजिक्स, जो कि हमारा स्टार्ट होता है मापन एंड मात्रक से, मेजर एंड यूनिट्स। इसमें हम देखेंगे मापन एंड यूनिट्स, है ना। इसमें होता क्या है, आइए देखते हैं हम लोग। मात्रक और इसके अंतर्गत हम सबसे पहले क्या पढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पे भौतिक राशि क्या होती है। भौतिक राशि क्या होती है, फिजिकल क्वांटिटीज़। तो फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होता है दोस्तों, जिन चीज़ों को मापा जा सकता है उसे भौतिक राशि, वह जो है भौतिक राशि कहलाता है। जिन चीज़ों को मापा जा सकता है ना। जैसे कि अ, जैसे कि हम लोग किसी चीज़ों के द्रव्यमान को माप सकते हैं, दूरी को माप सकते हैं, ठीक, टेम्परेचर को माप सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें वे सारी चीज़ें जिसको मापा जा सके वो क्या कहलाती है, भौतिक राशि कहलाता है। ठीक है। जैसे यदि हमको कहीं पे चोट लगती है तो कितना सारा चोट लगा है, कितना सारा हमको दुख हो रहा है, इसको माप नहीं सकते। दुख है उसको मापा नहीं जा सकता है। उसी प्रकार से हमको कोई चीज़ अचानक से मिल जाती है, हमारे दोस्त मिल गए, फ्रेंड मिल गए, तो हमको बहुत ज़्यादा खुशी होती है। तो कितनी मात्रा में खुशी हुई है इसको हम लोग माप नहीं सकते। तो दुख और खुशी जो है वो जिसको मापा नहीं जा सकता है वो भौतिक राशि नहीं होती है। ठीक, तो जिसको मापा जा सके, जिन चीज़ों को मापा जा सके वो भौतिक राशि कहलाता है। ठीक है। ऐसी राशियां जिन्हें हम माप कर एक संख्यात्मक मान द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं, भौतिक राशियां कहलाती है। ठीक है। अच्छा, अब जैसे भौतिक राशि को हम प्रेजेंट जब करेंगे तो उसको दो भाग में प्रेजेंट करेंगे। कैसे कैसे दो भागों में, जैसे बोलते हैं कि ये इतना वेट का है ना। जैसे हम क्या बोलते हैं कि 10 किलो कोई मान लो जाए आलू है। ठीक है, 10 किलो आलू। तो यहाँ पे हम जो प्रेजेंट कर रहे हैं, मात्रा जो प्रेजेंट कर रहे हैं, ये दो भाग में प्रेजेंट हो रहा है। कैसे दो भाग में प्रेजेंट हो रहा है, एक है हमारे पास यहाँ पे कोई नंबर और एक है हमारे पास यहाँ पे यूनिट। तो जो भी भौतिक राशियाँ होती है, ठीक है, उसे दो भागों में बांट सकते हैं। कैसे दो भागों में, यहाँ पे देखो, एक होता है हमारे पास संख्यात्मक मान, एक होता है भौतिक, एक होता है राशि का मात्रक। देख सकते हो आप कि यहाँ पे क्या हो जा रहा है भाई, यहाँ पे 10 लिखा हुआ है और एक केजी लिखा है। इसी को बोला है दो भागों में बांट सकते हैं। ठीक, तो ये हुआ दोस्तों। अब आइए आगे हम जानते हैं कि भौतिक राशि के कितने प्रकार होते हैं, टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। ठीक, टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। तो फिजिकल क्वांटिटी जो रहता है, एक होता है हमारे पास मूल भौतिक राशि, एक होता है व्युत्पन्न भौतिक राशि। उसके बाद है जी मूल पूरक भौतिक राशि। ठीक है, तो आइए समझते हैं कि मूल भौतिक राशि क्या होती है। वे वे राशि जो अपने आप में स्वतंत्र होते हैं, अर्थात जिन्हें व्यक्त करने के लिए अन्य भौतिक राशि की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक, मूल मूल रूप से 7 भौतिक राशियाँ होती है। कौन कौन से मूल रूप से 7 भौतिक राशियाँ होती है भाई, तो ये आगे हम देखेंगे उसको। अभी थोड़ा सा ये देख लेते हैं। ये जैसे कि लंबाई हो गया, किसी चीज लंबाई हो गया, ताप हो गया, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा, ये हमारे पास क्या है, मूल भौतिक राशि है। इन भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए हमको किसी और चीज़ों की आवश्यकता नहीं होती है, यानी कि अपने आप में स्वतंत्र होते हैं। उन्हें हम बोलते हैं मूल भौतिक राशि, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। जैसे अच्छा, मूल भौतिक राशि मतलब हो रहा है कि जो अपने आप में स्वयं में बना हो। ठीक है, जैसे क्या होता है कि कोई मानव है ना, कोई कोई व्यक्ति है, कोई मेन है, ठीक, कोई व्यक्ति है। अब क्या है, ये व्यक्ति जो है वो अपने आप में स्वतंत्र है। ठीक, ये दूसरे पे, जैसे कि अब देखिए, एक कोई पर्टिकुलर एक कोई मेन है, उस मेन के पास क्या है, उसके माता जी होंगे, उसके पिताजी होंगे, उसके भाई होंगे, उसकी बहन होंगी। ठीक, तो जैसे कि ये उसकी बहन है, उसका जो भाई है, भाई, पिता, माता, ठीक, पिता, माता, ये ऐसे, ये अलग अलग जो है, एक पर्टिकुलर व्यक्ति है, लेकिन वो किसी दूसरे पर्सन को, किसी को बहन बोल रहा है, किसी को भाई बोल रहा है पर्सन को, ठीक है, किसी अगले पर्सन को पिताजी बोल रहा है, किसी को माताजी। तो ये एक पर्टिकुलर मेन है। बाकी सब क्या हो जा रहा है, अलग अलग उसको रिश्तों में नाम दिया गया है, यानी कि ये क्या है, अपने आप में स्वतंत्र है, ये एक पर्टिकुलर व्यक्ति है। ठीक है, तो इसी प्रकार से यहाँ पे भी क्या होता है, मूल भौतिक राशि होता है। ठीक है, ये स्वतंत्र रहता है। ठीक, आगे हम देखेंगे कि व्युत्पन्न भौतिक राशि क्या होता है। व्युत्पन्न भौतिक राशि, ठीक, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। इसमें क्या होता है, देखो, वे भौतिक राशि जो स्वतंत्र नहीं होते, अर्थात जिन्हें व्यक्त करने के लिए
मूल भौतिक राशि की आवश्यकता होती है। ठीक, ये होता है। ये जस्ट उसका उल्टा है। यहाँ पे देख लो, ये क्या है, क्षेत्रफल, बल, ये जो है वो क्या है, व्युत्पन्न भौतिक राशि है। आगे हम देखेंगे कि ये किस तरीके से व्युत्पन्न है, आगे है। ठीक है, उसके बाद आता है हमारे पास पूरक भौतिक राशि। पूरक भौतिक राशि क्या होता है, ये जो रहता है हमारे पास दो टाइप का होता है। एक होता है समतल कोण और एक होता है घन कोण। समतल कोण यानी कि प्लेन एंगल, प्लेन एंगल। ये होता है सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल। ठीक, तो प्लेन समतल कोण या फिर घन कोण में, समतल कोण में क्या होता है कि किसी समतल में जो सर्कल रहता है उसको मापने के लिए हम लोग क्या करते हैं, वो जो सर्कल होता है यहाँ पे क्या होता है, मूल पूरक भौतिक राशि होता है। इसी प्रकार से ये होता है, 3 डायमेंशंस में होते हैं एंगल को मेजर करने के लिए। नेक्स्ट है मूल मात्रक या और व्युत्पन्न मात्रक। मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक क्या होता है, मूल मात्रक जो रहेंगे, मूल भौतिक राशि जो होती है उसी को मापा जाता है। मापते हैं जब हम किसी इकाई से, तो वो होता है हमारे पास मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक। ठीक है, ये हमारे पास मूल मात्रक यानी कि फंडामेंटल यूनिट्स, फंडामेंटल यूनिट्स। तो फंडामेंटल यूनिट्स क्या होते हैं, मूल भौतिक राशि के मात्रक को ही मूल मात्रक कहते हैं। ठीक है, मूल भौतिक राशि कौन कौन से बताया था आप लोगों को, लंबाई है, द्रव्यमान है, तापमान है, विद्युत धारा है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी है, ज्योति तीव्रता, ये। ठीक, तो ये भौतिक राशि एक दूसरे से पूर्णतः स्वतंत्र होते हैं तथा इन्हें व्यक्त करने के लिए अन्य मात्रक की आवश्यकता नहीं होती है, ये है ना। अब देखेंगे क्या क्या मूल भौतिक राशि है, तो फिर उसे मात्रक मापेंगे। नेक्स्ट, तो ये है भौतिक राशि है। हम जान रहे हैं कि लंबाई, ताप, द्रव्यमान, ये सारी जो है क्या है, ये सब मूल भौतिक राशि है। जैसे कि फर्स्ट है लंबाई, सेकेंड द्रव्यमान, थर्ड होता है हमारे पास समय, फोर्थ तापमान, टेम्परेचर। ठीक, पांचवा होता है ज्योति तीव्रता, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। फिर होता है विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। ठीक, लास्ट है 7 नंबर पदार्थ की मात्रा, सब्सटेंस ऑफ मैटर। ठीक है, अब ये तो हो गई क्या, मूल भौतिक राशि। मूल भौतिक राशि फिर उसको जिस मापते हैं, जिस मात्रक को यूज करते हैं, तो ये कौन कौन सी है, इसी को बोलते हैं हम लोग मूल मात्रक, है ना। तो ये है लंबाई। लंबाई का जो मूल मात्रक है वो क्या है, मीटर है। ठीक, अब मीटर को ऐसे लिखा हुआ है यहाँ पे METR, तो बार बार हम इसको जब किसी चीज़ का मात्रक बताएंगे तो बार बार ऐसे लिखना थोड़ा सा दिक्कत का काम होगा, जितना है ना। तो शॉर्ट करते हैं इसको, तो शॉर्ट करा जाता है, इसको स्मॉल m से प्रेजेंट करते हैं। ठीक, उसके बाद है हमारे पास द्रव्यमान। ठीक, किसी चीज़ के द्रव्यमान को मापने के लिए, मास को मापने के लिए, है ना, वेट को मापने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, किलोग्राम का, है ना। ये पूरा क्या बताया जा रहा है, SI यूनिट्स है। ठीक, इसके अलावा जैसे कि आप किसी चीज़ के द्रव्यमान को मापने के लिए मीटर, सॉरी, ग्राम भी ले सकते हैं, तो ग्राम वो जो है SI यूनिट नहीं है, तो यहाँ पे SI यूनिट को लिया गया है। ठीक है, तो किलोग्राम का मापने के लिए हम क्या करते हैं, उसको डिनोट करते हैं हम kg से। ठीक, उसी प्रकार से है टाइम, टाइम को मापते हैं जी सेकेंड से, तो इसका जो इंडिकेट करते हैं, इसका जो संकेत है वो स्मॉल s है। उसके बाद है तापमान। तापमान का बहुत सारे पैमाना होता है। ठीक, बहुत सारे मतलब 4 टाइप का पैमाना होता है। एक हम होता है हमारे पास नॉर्मल, हम लोग जनरल यूज़ करते हैं, सेल्सियस पैमाना हो गया। ठीक, सेल्सियस है, फ़ारेनहाइट है ना। इसी प्रकार से र्यूमर पैमाना भी होता है। तो उन्हीं में से एक पैमाना है केल्विन। ठीक, केल्विन जो है वो जनरली हम लोग यूज़ तो नहीं करते हैं, लेकिन इसको वैज्ञानिक लोग जो है वो अपने स्टडी में यूज़ करते हैं। इन्हीं पैमाना का यूज़ किया जाता है। इसी कारण तापमान का जो मूल मात्रक है वो क्या लिया गया है, केल्विन, और इसे कैपिटल K से प्रेजेंट करते हैं। ठीक, कैपिटल K से प्रेजेंट किया जाता है। उसके बाद है हमारे पास ज्योति तीव्रता, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी को किससे प्रेजेंट करते हैं, कैंडेला से प्रेजेंट किया जाता है। उसका मूल मात्रक क्या है, कैंडेला है। और इसको जब हम कैंडेला को इसका संकेत है स्मॉल CD। ठीक, नेक्स्ट है हमारे पास, अच्छा, अभी तक हम लोगों ने देखे हैं कि ज्योति तीव्रता जो है ज़्यादातर यूज़ नहीं होता है, लेकिन एक्चुअल में है क्या चीज़ ज्योति तीव्रता। तो ज्योति तीव्रता जो होती है कि किसी भी लाइट सोर्स से, प्रकाश से अगर देखो, मान लो हमारे पास एक बल्ब है, इस बल्ब से
लाइट जो है वो निकल रही है, प्रकाश निकल रहा है, लाइट सोर्स है ये, ठीक है, लाइट सोर्स है। तो इसमें क्या होगा, इसमें बहुत सारे लाइट जो है वो निकल रहा है। तो उन बहुत सारे लाइट में से कोई परपेंडिकुलर अगर कोई लाइट निकलता है, ठीक है, तो पर सेकेंड किसी प्रकाश स्रोत से निकलने वाली प्रकाश किरणों को, है ना, किसी प्रकाश स्रोत से लंबवत प्रति सेकेंड निकलने वाली लाइट यानी कि किरण को बोलते हैं ज्योति तीव्रता। तो ज्योति तीव्रता क्या होता है, किसी प्रकाश स्रोत से प्रति सेकेंड निकलने वाली लंबवत प्रकाश किरण को या प्रकाश को ज्योति तीव्रता कहते हैं। ये ज़्यादातर यूज नहीं होता है, ठीक, लेकिन इसका जो मात्रक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे इंट्रेंस एग्जाम वगैरह में, प्रतियोगी परीक्षा में ये पूछा जाता है, तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट है विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट, ठीक। इलेक्ट्रिक करंट ये जो है एम्पियर होता है, इसका मात्रक ये इस तरीके से हम लिखते हैं एम्पियर, और इसको एम्पियर को हम लोग प्रेजेंट करते हैं, इंडिकेट करते हैं कैपिटल ए से। लास्ट हमारे पास मूल मात्रक है पदार्थ की मात्रा, ठीक, सब्सटेंस ऑफ मैटर, ये जो रहता है इसका मात्रक होता है, यानी कि सब्सटेंस ऑफ मैटर, पदार्थ की जो मात्रा होती है वो मोल होता है, MOLE। जब प्रेजेंट करते हैं तो इसको प्रेजेंट किया जाता है स्मॉल MOL, ठीक। ये है, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि दो मात्रक जो है, ठीक है, दो मात्रक जो है, एक कैपिटल के यानी कि केल्विन, ज्योति तीव्रता का जो मात्रक है केल्विन, वो जो है वो कैपिटल से इंडिकेट किया गया है, कैपिटल लेटर से। उसी प्रकार से एम्पियर, इसका कारण ये है कि ये जो दोनों हैं वो वैज्ञानिक का नाम है, ठीक, वैज्ञानिक का नाम है, इसी कारण इसको कैपिटल के और ये कैपिटल ए से प्रेजेंट किया गया है ना। नेक्स्ट है, ठीक, ये इतना चीज़ आपको याद रखना है पूरा, आपके किसी भी इंट्रेंस एग्जाम वगैरह में, या आपको बेसिक फिजिक्स अगर पढ़ना है, ठीक है, चाहे वो प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से हो, चाहे वो बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से हो, ये बेहद इंपॉर्टेंट है। आपका बेसिक फिजिक्स यहीं से ही स्टार्ट होता है। नेक्स्ट है हमारे पास पूरक मूल मात्रक, कॉम्प्लीमेंट्री फंडामेंटल यूनिट्स। तो ये क्या होता है भाई, ठीक, मूल भौतिक राशि के मात्रक को, सॉरी यहाँ पे कुछ ये गलत लिखा गया है, सॉरी, व्युत्पन्न मूल मात्रक को आगे हम देखेंगे। व्युत्पन्न, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है टाइप करने में, तो देखते हैं हम लोग पूरक मात्रक, ठीक है। पूरक मात्रक जैसे कि आप लोगों को बताए थे कि समतल कोण और घन कोण, ये दोनों जो है वो पूरक मात्रक है, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री यूनिट्स है। कॉम्प्लीमेंट्री यूनिट्स को देखते हैं हम लोग, ये जो है वो, ठीक है, पूरक भौतिक राशि होता है, ठीक है। उसके बाद इन पूरक भौतिक राशियों को हम इसका मात्रक बताते हैं, है ना। तो जैसे कि यहाँ पे लिखा है समतल कोण। समतल कोण क्या होता है, किसी भी एंगल को मापने के लिए, ठीक, मान लो जाए, सॉरी, सर्कल के एंगल को मापने के लिए पेन, यदि किसी समतल पर कोई सर्कल है, ठीक, तो उसको मापने के लिए उसमें जो एंगल है, ऐसे यहाँ पे एंगल बना रहेगा, को मापने के लिए हम यूज़ करते हैं रेडियन पैमाना, ठीक है, रेडियन मात्रक, ठीक। तो रेडियन, अच्छा, समतल कोण को कैसे होता है, इसका फार्मूला और होता है, याद रखना है थोड़ा सा। समतल कोण, तो समतल कोण हम जानते हैं क्या होता है, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, ठीक, चाप बटे त्रिज्या, ये, ठीक। इसको मापने के लिए थीटा वगैरह का यूज़ करते हैं, देखोगे आप किसी पे, है ना। तो ये होता है रेडियन, इसी को बोला जाता है रेडियन, ठीक। इसको प्रेजेंट करते हैं जिस तरीके से हम किसी दूरी को मापने के लिए मीटर का यूज़ करते हैं, उसी प्रकार से एंगल को मापने के लिए रेडियन का यूज़ करा जाता है, और उसको प्रेजेंट करते हैं रेडियन को RAD, स्मॉल RAD से प्रेजेंट किया जाता है। फिर नेक्स्ट देखते हैं हम लोग घन कोण, सॉलिड एंगल। तो सॉलिड एंगल क्या होता है, ये तो हो गया था 2 डायमेंशन पे, प्लेन जो है वो किस पे, 2 डायमेंशन पे। अब कोई वस्तु जो है यदि आकाश में रखा हो, 3 डायमेंशन हो, 3 डायमेंशन, जैसे कि मान लो जाए यहाँ पे कोई वस्तु है इस तरीके से, है ना। जैसे हम ले लेते हैं यहाँ पे ये रिमोट है ना, रिमोट है। तो इसमें क्या होगा, यहाँ से एक लाइन आया, यहाँ से एक लाइन आया, इस किनारे से एक लाइन आया,
इस किनारे से एक लाइन आया, तो इस तरीके से चारों से जब आएगा तो वहाँ पे जो एंगल बनेगा वो हमारे पास सॉलिड एंगल, जैसे कि ये देखो, ये जो रहा ऐसे, चल मैं ऐसे 3 ही ले लेता हूँ इस तरीके से। तो ऐसा करने से यहाँ पे जो एंगल बन रहा है ये है ना, चारों लाइनों से जो एंगल बन रहा है वही एंगल, यानी कि जब कोई वस्तु जो है 3 डायमेंशंस पे रखा हो तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं, उस एंगल को मेज़र करने के लिए यूज़ करते हैं स्टेरेडियन का, है ना, स्टेरेडियन है, ठीक। इसको प्रेजेंट करते हैं हम लोग एस आर से, ठीक। तो ये हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, अब ये हमारे पास व्युत्पन्न मात्रक, डिराइव्ड यूनिट्स, डिराइव्ड यूनिट्स, डिराइव्ड यूनिट्स है। व्युत्पन्न भौतिक राशियों को मापने के लिए हम लोग जो मात्रक यूज़ करते हैं, जो मात्रक हम लोग प्रयोग करते हैं, उन्हीं को बोला जाता है व्युत्पन्न मात्रक। अब यहाँ पे देखोगे जैसे कि ये क्षेत्रफल लिखा हुआ है, ठीक है, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल एक क्या है भाई, ये जो है वो व्युत्पन्न भौतिक राशि है, व्युत्पन्न भौतिक राशि है। इस व्युत्पन्न भौतिक राशि को हम जानते हैं कि मान लो जाए आयत ले ले, आयत, आयत यदि हम लेते हैं तो क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, लंबाई भी है ना, लंबाई हो गया, और चौड़ाई भी एक क्या है, लंबाई ही है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये है क्षेत्रफल व्युत्पन्न भौतिक राशि। यहाँ पे हम उसको यूज़ कर रहे हैं, एक भौतिक राशि को प्रेजेंट करने के लिए हम लोग मूल भौतिक राशि को ले रहे हैं, ठीक है, मूल भौतिक राशि को लिया जा रहा है। तो इस प्रकार से ये क्या है, ये क्या हो गया, ये क्षेत्रफल जो है वो एक व्युत्पन्न भौतिक राशि है। इसको मापने के लिए हम लोग ने लिया मूल भौतिक राशि को, ठीक है, डिपेंड कर रहा है वो। इसी प्रकार से आयत है, ठीक है, आयत का यूनिट होता है घन मीटर, ठीक है, मीटर, क्यूबिक मीटर कह सकते हैं, ठीक। ये घनत्व है, घनत्व का होता है, ठीक है, किलोग्राम प्रति घन मीटर, ये, ठीक। ये सारे के सारे जो है वो क्या है हमारे पास, व्युत्पन्न भौतिक राशि है, जिसका मात्रक ये क्या है, व्युत्पन्न यूनिट्स, ठीक है। ये आवृत्ति है, आवृत्ति हर्ट्ज होता है, ठीक, आवृत्ति, इसके बारे में आप पूरे पढ़ोगे कि इन छोटी छोटी डेफिनेशन को हम लोग अगले क्लास में देखेंगे, ठीक है, जो कि आपको बेसिक चीज़ को समझने के लिए, साथ ही साथ अगर आप 10th पढ़ रहे हो, 11th पढ़ रहे हो, तो इन सब का परिभाषा आपको हमको पता होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आवृत्ति क्या होती है, संवेग क्या होता है, ठीक है, तो संवेग का यहाँ पे क्या लिया गया है भाई, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड यूनिट है वो, है ना। उसके बाद है इम्पल्स, आवेग है ये, आवेग, ठीक, आवेग का होता है न्यूटन मीटर, सॉरी न्यूटन सेकेंड, ठीक। इसी प्रकार से यहाँ पे ऊर्जा प्रवणता, कोणीय संवेग, ठीक, यहाँ पे बल, बल भी आएगा, बल का मात्रक होता है न्यूटन, कार्य आएगा, ठीक, तो कार्य का मात्रक होता है जूल पर सेकेंड, ठीक। तो इस तरीके से हमारे पास ये सारे हैं, ठीक। तो ये होता है हमारे, हमको मूल भौतिक राशि, या फिर कह सकते हैं कि मापन और मेजरमेंट का एक बेसिक टॉपिक। इसी के साथ दोस्तों मिलेंगे हम लोग अगले महत्वपूर्ण बेसिक क्लास में, नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद, गुड लक, खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।